अक्सर हर और हमारे सभी अतिथि एक ऐसा ग्रुप बना लें जो सभी का फोटो आ जाए। आप सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं। आप सभी हमें शुभकामना देने के लिए यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। श्री योगेंद्र अग्रवाल जी से निवेदन आप भी और सुशील तैल साहब। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती हमने पूरे देश में मनाई और जिन्होंने अपना सिद्धांत हमें दिया कि 1 रुपया और 1 ईंट का सिद्धांत और पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जी को समर्पित। और आज प्रसन्नता का विषय है कि ये वैश्य भारती द्वारा आयोजित आज हम दिल्ली में है कि राजनीतिक क्षेत्र में वैश्य समाज की आवाज होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमेशा रही थी। लेकिन पिछले 2-3 दशकों में आपने देखा होगा कि यह आवाज जो है कहीं खोती जा रही है कि प्रबुद्ध समाज है, होनहार समाज है, हर क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम अपनी आवाज क्यों खो बैठे। तो एक चीज मेरे ध्यान में आई, जब कोषाध्यक्ष बनने की बात आती है तो वैश्य समाज का व्यक्ति पहुंच जाता है। कोष का शायद स्वाभाविक प्रेम जो है उसने हमारी आवाज खो दी है। हमारे नेतृत्व का जो प्रतिनिधित्व था वो कोष तक सीमित रह गया। संगठन में उपाध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, सब पद जो हैं बाकी के समाज के लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि हमें तो कोषाध्यक्ष बना दिया गया। और कोषाध्यक्ष बनने के बाद राजनीतिक अस्तित्व जो है वो नगण्य हो जाता है। तो जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक शपथ लीजिए, किसी भी संस्थान में हर काम कर लेंगे, कोषाध्यक्ष नहीं बनेंगे। जब तक आप कोषाध्यक्ष बने रहेंगे, कोष से जुड़े रहेंगे, आपको किसी भी और क्षेत्र में नेतृत्व नहीं मिलेगा, और खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में। वैसे इसके बारे में मतभेद बहुत हो सकता है कि जातिगत गणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। 2 पक्ष हैं, समाज को बांटेगा ये भी एक सत्य है। लेकिन एक सत्य और है, वो सत्य है कि दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। छोटे छोटे समाज के प्रतिनिधि जो हैं, जब अपनी संख्या बल की बात करते हैं तो इतना बड़ा चढ़ा के होता है और उनको उसकी वजह से प्रतिनिधित्व मिल भी जाता है। और हमारा समाज जो कि पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में फैला हुआ है, हर जगह है, उसकी संख्या आंकी ही नहीं जाती है। मुझे लगता है इस बार अगर ये हुआ, मैंने जैसा कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर से इसके खिलाफ में हूं। ये प्रयास किया है, अनेकों पुस्तकें आपने लिखी, अपनी YouTube चैनल में आप लोकप्रिय हैं, और सबसे बड़ी बात राष्ट्रपति द्वारा आप सम्मानित हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, और साहित्य रत्न से आपको यहां सम्मानित किया जाए। शर्मा जी, जो हमारे कपिल शर्मा जी एनडीटीवी से हमारे वरिष्ठ साथी हैं, आप आए और बहन जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। शर्मा जी, इस अवसर पर सुशील तैल जी से निवेदन अनुग्रह कि आप साहित्य के क्षेत्र में रही है कि मुझे साहित्य सम्मान मिला है। हालांकि इससे पहले मुझे राष्ट्रपति से राजभाषा गौरव सम्मान मिला था, वो भी एक पुस्तक के लिए मिला। मैं सालों से
बुक्स लिख रही हूँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो लगातार लिखना जो है एक बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन अगर आप दिल में जज्बात हो, मेहनत का जज्बा हो, तो वो किताब पूरी ज़रूर होती है और कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाती है। मेरी बुक्स लोग पसंद करते हैं तो मुझे इसमें बेहद खुशी होती है। मैं बच्चों से भी चाहती हूँ कि बच्चे भी मेहनत करें और अपने फीलिंग्स को, अपनी बातों को बुक्स में। मेरा नाम हितेश जिंदल है और वैश्य भारती जो मैगज़ीन है इसका मैं नेशनल चीफ एडिटर हूँ। और आज वैश्य भारती का वैश्य संवाद और सम्मान समारोह वो देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। वैश्य भारती पत्रिका को 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 सालों में वैश्य भारती ने जो सफ़र देखा उस सफ़र को सबके साथ साझा करने के लिए और वैश्य भारती के माध्यम से देश भर के वो लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो भी अचीवमेंट हासिल की है उन सभी को सम्मान देने के लिए वैश्य भारती का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पहुँचे हैं, देश भर से यहाँ लोग पहुँचे हैं। और मेरा सौभाग्य है आज हमारे साथ जो खड़े हैं वंदिका अग्रवाल हैं जो देश की जानी मानी चेस चैम्पियन है, शतरंज के खेल में इनको महारत हासिल है। अभी सफ़र की शुरुआत है लेकिन इस सफ़र की शुरुआत में ही इंटरनेशनल ओलंपियाड में उन्होंने शानदार प्रदर्शन हासिल किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। खुद राष्ट्रपति जी ने इनको अवार्ड दिया और ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं हैं, वो खेलों में भी आगे निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि माना यह जाता था कि हमारे समाज के बच्चे सिर्फ पढ़ाई में आगे रहते हैं, लेकिन ये अच्छा एक निकल के आ रहा है कि कोई शूटिंग में जा रहा है, कोई चेस में जा रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से अपील करूँगा कि स्पोर्ट्स में आगे आए, म्यूज़िक में आगे आएँ, जिससे कि टैलेंट का अपना विस्तार हो। व्यापार जगत में आप जो लोगों को बुला के आप अवार्ड दिया जा रहा है, भारत सरकार व्यापार जगत को लेकर जो अभी रिसेंटली जीएसटी को रिफॉर्म किया है उनमें बहुत सारे बातचीत हो रहे हैं। व्हाट्स योर वर्ड एंड व्हाट योर कमेंट्स? देखिए, जीएसटी को लेके जो सरकार ने अभी फैसला किया है बहुत सराहनीय फैसला है, बहुत ही व्यापारियों के हित में फैसला है। क्योंकि जीएसटी को लेके तमाम चीज़ें उठ रही थी लगातार कि ये इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो बोझ पड़ रहा है, सभी चीज़ों के दाम जो है बढ़े हुए हैं। निश्चित तौर पे जीएसटी के में राहत मिलने से सभी चीज़ों के दाम घटेंगे और लगातार इसमें जो है चीज़ें बदलेंगी। आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं को फाउंडर एंड सीईओ ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम लोग 18 देशों में प्रेजेंस हैं। ये जो आज का कार्यक्रम है वैश्य भारती के द्वारा किया जा रहा है और इसके संयोजक हितेश जी इसके ऑर्गेनाइज़र हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है सभी वैश्य बंधुओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, देश और दुनिया में वो लोग व्यापार आगे बढ़ा सकें, इसको लेके हम लोग बात कर सकें और उनको सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए वो कैसे मिलें सरकार से, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ के, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, सरकारें काफ़ी इनिशिएटिव ले रही हैं, लेकिन हमें सरकारों के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें खुद भी एक भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए सभी व्यापारों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप एक बिजनेसमैन? जी हाँ, मैं एक बिजनेस कर रहे हैं जी। अभी हमारा देश में भारत सरकार ने जीएसटी को रिफॉर्म किए हैं जी। उस मुद्दे, उस इश्यू के ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोलना है, आपको क्या बोलना है? देखिए साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ है ये आप देख रहे हैं, अभी परसों नवरात्रि शुरू हुई है, सारे देश में एक उमंग की लहर है, सारे देश में सभी व्यापारी भाइयों में, सब लोगों में एक बहुत उल्लास है, उमंग है और सारे जितने भी बायर्स हैं, जितने भी ख़रीदार हैं वो सब बाज़ारों में टूट पड़े हैं। मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें, एक दिन में 30,000 कार मारुति ने डिलीवर की हैं। तो इसी तरह से हर उद्योग आगे बढ़ रहा है और ये तो शुरुआत हुई है पहली नवरात्रि में। आगे आप देखिए अभी 9 दिन में देश को बहुत कुछ मिलने वाला है। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानचंद सिंगल है और मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और इस वैश्य भारती जो पुस्तक का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं इस वैश्य भारती पुस्तक में लगभग 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं हितेश जिंदल जी,
वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वैश्य भारती पुस्तक का मतलब है हर घर में वैश्यों की बातों को रखना। वैश्य की बात जब तक नहीं रखेंगे तो लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे, और जागरूकता जब आएगी जब हम एक सूत्र की धारा में बन जाएंगे। इसलिए मैं तो वैश्य भारती के संस्थापक को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और रही जीएसटी की बात जो आपने अभी कही भाई साहब को, जीएसटी आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हमें जिन्होंने जीएसटी के ऊपर जो लेस दिया है उससे देश की जनता तो क्या पूरे वर्ल्ड में इसकी बढ़ाई हो रही है और वाहवाही हो रही है। तो मैं इसलिए उनको भी साधुवाद है और पुनः फिर हितेश जिंदल जी को बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।